Dear students, welcome back to my YouTube channel. Today we will read about chapter 9 of Computer Class 8, which named is Computer Ethics. So let's start. The first topic is computer ethics. Do you know about computer ethics? I think you must have read about this chapter or computer ethics in your previous classes. So let's begin the chapter. What is computer ethics? Ethics is a set of moral principles that govern the behavior of a group or individual. Therefore, computer ethics is a set of moral principles that regulate the use of computers. Ethics improve one's ability to reason about right or wrong. What is ethics? Ethics means क्या होता है कि हम किसी चीज़ को सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इसके बारे में जो कुछ भी हम डिसीज़न ले रहे हैं वो होता है हमारा एथिक्स, जो हमारी एबिलिटी को जो डिसीज़न लेने में इम्प्रूव करता है। एथिक्स ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स का सेट होता है जो हमको गवर्न करता है, यानी कि हमको चलाता है किसी भी ग्रुप या इंडिविजुअल के रूप में। कंप्यूटर एथिक्स जो है वो एक मॉरल प्रिंसिपल्स है। जब हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं तो हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे हम रोड पर चलते हैं तो कुछ ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने होते हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स को यूज़ करते समय कुछ रूल्स बनाए गए जिनको कंप्यूटर एथिक्स के नाम से जाना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. In this chapter, you will know about computer ethics, internet privacy, internet control, computer reliability, copyright, software piracy, computer crime. So many topics have given in this chapter. So let's read one by one. Here the topic is computer ethics. There are a number of computers based ethical dilemma that are frequently discussed. जो कि बहुत सारे इथिकल डायलेमा है, नैतिक समस्याएं हैं जो कि कंप्यूटर को यूज़ करते समय हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं. वन सेट ऑफ इशूज़ डील्स विद सम ऑफ द न्यू इथिकल डायलेमा दैट हैव इमर्स्ड. इसमें से कुछ ऐसे नए इश्यूज़ हैं जो दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, उभरते आ रहे हैं और टेकिंग ऑन न्यू फॉर्म, या फिर वो एक नया फॉर्म ले रहे हैं विद द राइज ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग. ये सोशल नेटवर्किंग या फिर इंटरनेट के यूज़ से इनको हम दिन प्रतिदिन ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये उभरते चले आ रहे हैं. देयर आर नो मेनी वेज टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट अदर्स दैट वर नॉट अवेलेबल और इजीली अवेलेबल अर्लियर. आज बहुत सारे वेज हो गए हैं जिससे हम किसी की भी इंफॉर्मेशन को हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं. Thus, ethical issues about storage of personal information are now becoming an ever increasing problem. तो ये एक बहुत बड़ा इथिकल इशू हो गया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के संबंध में, कि आज ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है. विथ मोर स्टोरेज ऑफ पर्सनल डेटा फॉर सोशल नेटवर्किंग अराइजेज द प्रॉब्लम ऑफ सेलिंग द इंफॉर्मेशन फॉर मॉनिटरी गेन. विथ मोर स्टोरेज ऑफ पर्सनल डेटा फॉर सोशल नेटवर्किंग अराइजेस. सोशल नेटवर्किंग से बहुत सारे पर्सनल डेटाज जो हैं वो कलेक्ट हो रहे हैं जिनका स्टोरेज किया जा रहा है. कुछ लोग इनको क्या करते हैं, सेल करते हैं पैसे को पाने के लिए. तो ये जो है एक बहुत बड़ा इशू बनता चला जा रहा है. दिस गिव्स राइज टू डिफरेंट इथिकल सिचुएशंस रिगार्डिंग एक्सेस, सिक्योरिटी एंड द यूज़ ऑफ हैकिंग इन पॉजिटिव एंड निगेटिव सिचुएशंस. तो इन सभी चीज़ों की वजह से क्या हो रहा है, नए नए तरह के इथिकल सिचुएशंस जो हैं, जैसे कि पर्सनल डेटास को एक्सेस करना, उनकी सिक्योरिटी और जो हैकिंग है पॉजिटिव या नेगेटिव सिचुएशन में, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटरनेट प्राइवेसी. Internet privacy is one of the key issues that has emerged since the evolution of the World Wide Web. Internet privacy जो है वो एक ऐसा इशू है, ऐसा है जो वर्ल्ड वाइड वेब के इवोल्यूशन के साथ ही इमर्ज होता चला गया, यानी बढ़ता चला गया. Millions of internet users often expose personal information on the internet in order to sign up or register for thousands of different possible things.
मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूज़र्स जो हैं वो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर किसी भी साइट पर लॉगिन, साइन इन या रजिस्टर करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबल वेज, यानी कि कई सारी जगहों पे वो क्या कर रहे हैं, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज कर रहे हैं. दिस एक्ट्स हैज़ exposed themselves on the internet in ways some way not realized, और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनका जो पर्सनल डेटा है कब हैक हो जाता है. In other cases, individuals do not expose themselves, but rather the government or large corporations, companies, small business on the internet leave personal information of their clients, citizens, or just people exposed on the internet. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो खुद से अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं, जबकि क्या होता है, गवर्नमेंट या कुछ लार्ज कॉरपोरेशंस हैं, कुछ कंपनियां हैं या फिर कुछ स्मॉल बिजनेस हैं इंटरनेट पे, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, अपने क्लाइंट के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, सिटीजन्स को क्या करते हैं, वो इंटरनेट पे एक्सपोज कर देते हैं. देयर इज़ एन ऑनगोइंग डिस्कशन अबाउट व्हाट प्राइवेसी मीन्स एंड इफ़ इट इज़ स्टिल नीडेड. तो एक ऑनगोइंग डिस्कशन है बहुत बड़ा कि प्राइवेसी का मतलब क्या है, और अगर ये है भी तो ये इसकी नीड अभी तक बनी हुई है. विद द इंक्रीज इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स, मोर एंड मोर पीपल आर अलाउइंग देयर प्राइवेट इंफॉर्मेशंस टू बी शेयर्ड पब्लिकली. सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बढ़ने के साथ साथ बहुत से लोग हैं जो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशंस को पब्लिकली शेयर करने के लिए अलाउ करते हैं. On the surface, this may be seen as someone listing private information about them on a social networking site, but below the surface, it is the site that could be sharing the information, not the individual. ऑन द सरफेस अगर हम देखें तो ये देखा जा सकता है कि जो कुछ लोग जो हैं वो अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस को सोशल नेटवर्किंग साइट पे लिस्ट कर देते हैं, जबकि बिलो द सरफेस अगर हम देखें तो इट इज़ द साइट दैट कुड बी शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, यानी एक ऐसा साइट है जो अपनी इंफॉर्मेशंस को शेयर कर सकता है, नॉट द इंडिविजुअल. दिस इज़ द आइडिया ऑफ एन ऑप्ट इन वर्सेस ऑप्ट आउट सिचुएशन. यही आइडिया है एक तरह का ऑप्ट इन वर्सेस का आउटपुट सिचुएशन से. देयर आर मेनी प्राइवेसी स्टेटमेंट्स दैट स्टेट वेदर देयर इज़ एन ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट प्राइवेसी पॉलिसी. Typically, an opt-in privacy policy means that the individual has to tell the company issuing the privacy policy whether they want to share his or her information or not. It means कि opt-in privacy policy का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है वो कंपनी को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में ये बता सकता है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहता है या नहीं. इट मीन्स कि इसमें इंडिविजुअल तय करता है, यानी व्यक्ति तय करता है कि उसको अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है या नहीं. ऑप्ट आउट का मतलब क्या है? ऑप्ट आउट दैट द इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड अनलेस द इंडिविजुअल टेल्स द कंपनी नॉट टू शेयर इट. ऑप्ट आउट जो पॉलिसी है इसका मतलब ये है कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है हर एक इंडिविजुअल की, कंपनी बिना बताए उनको शेयर कर देती है. तो ये दो सिचुएशंस हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट easily. So in this video we have discussed about the computer ethics, internet privacy. So in my next video I will explain the next topic, which is internet control. So keep watching. If you like my video then please subscribe my channel and share it to your friends. Thank you.